Okay. What I am supposed to. Just Ritika, shall I start? Yeah. Okay. I thought वो आपका कैमरा ऑफ था ना. I thought maybe. Okay. So now, first thing. Right. So these are the presuppositions and I would take जैसे कि बोलते हैं ना कि गीता का सार, भागवत गीता का सार. So this is आपकी लाइफ का सार. Okay. So take them to that level कि जो एनएलपी में दो ऐसी चीज तीन ऐसी चीजें हैं जिनको आप डीपर लेवल पर समझ जाते हो ना, तो समझो योर 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्म है. जिनमें से फर्स्ट इज दिस प्रीसपोजिशन. सेकेंड वी विल बी डूइंग टुमारो विच इज PIPs, योर प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स, जिनके साथ आप पैदा हुए हो. आपकी लाइफ के सारे डिसीजंस, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसी के बेसिस पे कर रहे हो. एंड थर्ड इज वैक, वीडियो, ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, कि सबका वैक अलग है. एंड दैट इज हाउ people are different from each other. These three classes are that important and that deep in your life कि जिसको ये तीन चीजें समझ आ गई है ना, उसकी लाइफ सॉर्टेड. क्योंकि इसके बाद डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू बी द वन जो किसी से आगे झगड़ा करने वाले. क्योंकि आपको वो दिख जाएगा लोगों में ना. यू विल स्टार्ट लुकिंग एट देम कि वो ऐसे इसलिए बिहेव कर रहा है, छोड़ यार. मतलब यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट सिंपैथी फॉर देम कि अरे यार इसकी गलती नहीं है. नो, ये दिस इज द रीजन. Right? So today we start with that. Your first presupposition is you cannot not communicate. NLP बोलती है you cannot not communicate. What does that mean? With this, okay. So you cannot not communicate. पहला presupposition हमें ये बोलता है NLP strongly believes that every single second you are communicating. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन जो हमने एल किया था, 55% ऑफ द कम्युनिकेशन इज ओनली थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज. राइट? You know when somebody is sad, you know when somebody is angry, even without them telling that to you. Even आप भी सैड हो, आप भी एंग्री हो, आप किसी को कुछ नहीं बोल रहे हो, पर उसको समझ आ रही है क्या हुआ यार तुझे, व्हाट हैपेंड. और इनफैक्ट जो आपके क्लोज हो, फ्रेंड्स हैं या ब्रदर सिस्टर है, क्या है यार मुंह क्यों सड़ाया हुआ है, और ऐसे मुंह क्यों बना रही है. राइट? वी इवन नो व्हेन somebody is jealous of us. You know a lot of things. And similarly your silence, आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ बोलती है. स्पीक्स लॉट्स ऑफ थिंग्स. घर का साइलेंस, घर की कोल्ड वॉर बहुत कुछ बोलती है ना. इवन दैट्स अ मैसेज. नहीं, हम Yeah. बोलते हैं ना सब, मैंने कुछ बोला क्या, मैंने कुछ कहा क्या तुझे, ऐसे ही बोले जा रही है क्या, मैं कुछ बोल रही हूँ. Right? Did I say something? But still, there is a lot of things that are being said there without even uttering a single word.
सो एनएलपी बोलती है इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल दैट यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग, चाहे वो आउटर जोन में हो चाहे वो इनर वर्जन हो, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो चाहे आप खुद से बात कर रहे हो, बट देर इज ऑलवेज अ कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन यू and your outer world, and NLP believes that, right? And the idea is you have to understand your own communication. जो हमारा बहुत बड़ा गैप क्रिएशन होता है ना, एंड वी ऑलवेज से, हम कहते हैं ना यार कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने हैं, क्यों सीखने हैं? Because the idea behind that is you need to understand your own communication, and very hard pill to digest, but you also have to communicate the right way. आप क्या सोच रहे हो, अगर वो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, या आप जो बोल रहे हो और वो उसको कुछ और समझ रहा है, it means there is something that even I need to change, right? It is not possible कि आप communicate नहीं कर रहे, आपका silence बोल रहा है, आपकी pain communicate करती है, even your pain communicates through your body that I need healing, मुझे ठीक करो, I need your help. तो even your pain also speaks, right? So this is your first thing. और जो मैंने अभी हार्ड पिल दी उसकी भी मैं आपको भी एक्सप्लेनेशन दूंगी वाया सेट की, अगर कोई आपकी बात को समझ नहीं रहा है तो क्यों नहीं समझ रहा है, ओके? सेकेंड प्रीसपोजिशन, okay. So your second presupposition is map is not the territory. Okay. Now, what do I mean by that? When I say that map is not the territory. Now, let's understand map क्या है. अभी मैंने E1, E2 बताया. E1 creates your E2. E2 creates your state. Your state creates your reality. Your state creates your life. This is what I always say. I repeat it again. E1 creates your E2. E2 creates your state, and your state of mind is creating your life. तो अभी जो मैंने कहा कि मैप इज नॉट द टेरिटरी, मैप क्या है? आपका E2, आपकी मेमोरीज, आपके परसेप्शंस, आपकी बिलीवेबिलिटी, आपके ट्रॉमास, राइट? दैट E2 is what? Your neural connections. तो व्हेन आई से कि मैप इज नॉट द टेरिटरी, इसका क्या मतलब है कि हर पर्सन का अपना एक परसेप्शन है. एवरी सिंगल पर्सन हैज हिज ओन ओपिनियन. और इसी की तो लड़ाई है ना, जब आपकी किसी के साथ नहीं बन रही है या किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रही है तो खुद भी तो बोलते ही हो ना, यार तेरा मेरा क्या कहते हैं जो परसेप्शन है वो मैच नहीं करता, हमारे ओपिनियंस ही अलग है, लड़ने वाली क्या बात है, ठीक है वो तेरा ओपिनियन है मेरा ओपिनियन है, यही बोलते हैं ना हम, राइट? तो E2 इज व्हाट? आपके न्यूरल कनेक्शंस. और बाय न्यूरल कनेक्शंस व्हाट डू आई मीन? योर पर्सनल परसेप्शन टुवर्ड्स समथिंग, आपका ओपिनियन क्या है. तो जब मैंने कहा कि E1 बिकम्स E2, ठीक है, E1 मींस बाहर एक इवेंट हुआ जिसके लिए आपने एक E2 बनाया, राइट? तो इसको हम दो चीजों में समझेंगे. पहली बात, ये जो बात कही जाती है व्हाट इज मैच्योरिटी? मैच्योरिटी इज रिस्पेक्टिंग समबडीज मैप. उससे ये झगड़ने की जगह कि तू ऐसे क्यों सोच रहा है, तू ऐसा सोच ही कैसे सकता है, तू ऐसा बोल ही कैसे सकता है. यू एज अ पर्सन नीड टू रिस्पेक्ट कि उसके बैकग्राउंड कुछ और हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आया है, उसके अपने थॉट प्रोसेसेस हैं. इज द रीजन कि ऑब्वियसली उसका ओपिनियन आपसे अलग हो सकता है, जैसा कि आपका ओपिनियन किसी से अलग हो सकता है. ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जैसा आप सोचते हो या जैसा आपका मैप वैसा ही मैप किसी और का हो. दैट इज वाई मैप इज नॉट द टेरिटरी. तो आज के बाद लाइक वो अगेन ऐसे कि गीता का सार है, एनी टाइम when you say why the other person is not understanding me, why is he not understanding what I say, remember
उसका मैप अलग है और आपका मैप अलग है, और ये मैप अलग ही रहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही क्या है कि माय मैप डज नॉट मैच विद योर मैप। मैप की ही लड़ाई है ना, लोगों की लड़ाई नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू ही बात समझाती हूँ। देखो, सपोज देयर इज अ ट्री, ठीक है, यू आर मूविंग ऑन अ रोड, और एक ट्री है वहां, एक पेड़ है, राइट, और बहुत धूप है, इट्स अ सनी डे, ब्राइट सनी डे, ठीक है। नाउ व्हाट विल यू लुक एट दैट ट्री एज? वो ट्री आपके लिए क्या मैटर करेगा? बहुत धूप है और आप चल रहे हो, यू आर वॉकिंग, like a shed. लाइक अ शेड, ठीक है। बट इट माइट बी पॉसिबल, ये आपका E2 फॉर्म हुआ है यहाँ पे कि मुझे गर्मी लग रही है, बहुत धूप है, मैं चल रहा हूँ, लेट्स सिट देयर, ठीक है, मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, नाउ आई कैन सिट एंड रिलैक्स। अब सोच के बताओ कि अगर वहां से एक वुड कटर निकल रहा है, क्या उसका मैप आपके जैसा होगा? क्या वो उस Obviously. ट्री को एक शेड की नजर से देखेगा? नहीं ना, क्योंकि उसका E2 अलग है। उसके लिए इट इज लाइक वाओ यार, इसकी तो टहनियां बड़ी मोटी मोटी हैं, इसका तो लॉग बड़ा अच्छा कटेगा, ये तो मैं मार्केट में जाके बड़े अच्छे दाम पे बेचूंगा, राइट। एंड देन देर आर सम पीपल इनडिफरेंट, पेड़ ही है, मतलब ध्यान भी नहीं जा रहा, होगा पेड़। एंड देन देर आर एस्थेटिक काइंड ऑफ पीपल, वाओ व्हाट अ ट्री मैन, इसकी तो फोटो लो। एक ही पेड़ है, E1, समझ रहे हो? एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है? Yeah. E1 बाहर हो रहा है, आउटर रियलिटी में एक इंसिडेंट, एक ही पेड़ है, लेकिन उसको देखकर आपके दिमाग में जो थॉट आ रहा है वो हर किसी का अलग अलग है। किसी के लिए वो छांव की जगह है, किसी के लिए वो पैसा बनाने का एक सोर्स है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, और किसी के लिए वो एक फोटोग्राफी का सोर्स है, राइट। तो सबका E2 अलग अलग है, राइट। सो मैप इज नॉट द टेरिटरी, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सबके डीडीजी फिल्टर्स अलग है। मैं अभी आपको डीडीजी फिल्टर्स भी बताऊंगी जिससे कि आपको और भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो सबके डीडीजी फिल्टर्स बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग चल रहे हैं, everybody has a different opinion, and that is what we need to not only understand but actually we need to accept it, right? समझते तो हम हैं, बचपन से ही हमें बोला जा रहा है कि बेटा सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, इसमें लड़ने वाली क्या बात है, बट आर वी रियली एक्सेप्टिंग इट दैट वे? हम तो एक सेकंड में उसको ये चीज सुना देते हैं, तूने ऐसे कैसे बोल दिया, राइट? तो दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड लॉजिकली, क्योंकि हमें जो बात एक इंस्ट्रक्शन की तरह समझाई गई है ना, समझ लो कि सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, नहीं समझेंगे हम, लॉजिक समझाओ भैया, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, राइट? मानने से दुनिया मान जाती तो फिर तो भैया वर्ल्ड वॉर ही क्यों दी, झगड़ा किस बात का है फिर तो देयर इज नथिंग टू फाइट फॉर, राइट? Right. सो दिस इज वेयर कम्स द थर्ड presupposition, which is, so the third supposition is person with more flexibility can create more influence. Person with more flexibility can create more influence. Now what do we mean by that? देखो, it simply means कि रिजिड रहोगे तो सबसे पहले तुम ही टूटोगे, राइट? डेफिनेटली आगे जो मैं इसके बाद भी प्रीसपोजिशंस लूंगी, कुछ कुछ आपको काउंटर इंट्यूटिव भी लगेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट है, आई एक्सप्लेन, ठीक है। नाउ जो पर्सन रिजिड है अपने आइडियाज को लेकर, वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएगा। If you're rigid about your ideas, your mindset, your ways, your growth becomes stagnant. ग्रोथ रुक जाती है आपकी, फिक्स्ड माइंडसेट आपको आगे बढ़ने नहीं देता। बिकॉज ऑफ दैट, अगर एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका इन्फ्लुएंस भी कम होगा। अब यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू, कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास इतनी इंफॉर्मेशन थी, राइट?
बट ही गेव इट ऑल बाय द एज ऑफ 32। और 32 की एज के बाद वो अपना कोई भी इंफ्लुएंस जो उसने बनाया भी था, पहली बात तो ये, वो कम होने लग गया, फिर उसके बाद वो फेड आउट होने लग गया, बिकॉज ही वॉज नॉट फ्लेक्सिबल, he was not open to the thought of quantum, so he could not contribute anything after that। उसका इन्फ्लुएंस डिके होने लग गया बिकॉज ही वॉज नॉट फ्लेक्सिबल, वो रिजिड हो गया। ऐसे ही when I will give you the techniques ahead, right, I will give you so many techniques। तो जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ बैठे हो, right, you are using it on them, if one technique has failed, doesn't matter, the other will work। You need to be flexible with that so that you can create more influence। इस बात की तरफ ध्यान देने से ज्यादा कि अरे यार ये टेक्निक तो इस पे काम ही नहीं करी, ध्यान इस बात पे दो कि ये नहीं की तो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव, व्हाट नेक्स्ट डू आई नीड टू ट्राई अपॉन माय क्लाइंट, नेक्स्ट क्या करना है। सपोजिटली मैं उसकी नीश क्लैरिटी गिरा रही हूँ, नहीं हुआ फर्स्ट गो में, नहीं हुआ, फाइन, लुक फॉर सम अदर वेज, क्या रह गया, क्या बेटर कर सकती हूँ, क्या और क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। So, in simple manner, more and more you become rigid about things, you will lose your growth, you will lose your influence on the people। But if you change with time, you become open to ideas, your mind open towards new resources, your mind will open towards new creativities, right? Like, again, if I give you the example of tree, so have you seen कि जब एक storm आता है ना, बहुत तेज स्टॉर्म आता है, तो द ट्री विच इज वेरी रिजिड इज द फर्स्ट वन टू बी अप्रूव्ड, सबसे पहले वही उखड़ता है। एंड द ट्री विच इज फ्लेक्सिबल, इट कैन स्टिल लिव बाय दैट स्टॉर्म, राइट। सो वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल। ये हमने सुना तो बहुत है, बट वाई, बिकॉज आप जितना फ्लेक्सिबिलिटी रखोगे आपकी ग्रोथ होती रहेगी, आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे, प्लस आप ही का इन्फ्लुएंस जो आप क्रिएट करना चाहते हो वो ज्यादा बेटर बनेगा, राइट। सो वन पर्सन नॉट गेटिंग रिजल्ट विद द टेक्निक दैट यू आर यूजिंग और मे बी द क्वेश्चंस दैट यू आर आस्किंग डज नॉट मीन कि टेक्निक गलत है या आप में कोई कमी है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट लेट्स बी मोर फ्लेक्सिबल, कुछ और ट्राई कर लेते हैं, राइट। नाउ फॉर श्योर नेक्स्ट वाला तो बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगने वाला है, सान्या मैम अब क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, राइट। सो फोर्थ, द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स दैट यू गेट, ठीक है। नाउ व्हाट डज दैट मीन, कोई भी आपको जो भी रिस्पॉन्स दे रहा है, सपोज कोई मुझे गुस्सा कर रहा है या कोई मेरे साथ रूड हो रहा है, मैं कुछ बोल रही हूँ पर वो समझ नहीं रहा, आज तक हम सोचते आए हैं वो समझ नहीं रहा, नहीं, मेरे समझाने में कमी है, I need to change my way of communicating whatever I am saying। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। When I was a teacher, so I have also been an IELTS trainer। So there was a child who came to me, मैम 3 साल हो गए हैं ट्राई कर रहा हूँ, क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, कितना मतलब वो ना पंजाबी में बात कर, कितना ट्राई किया, ये भी किया वो भी किया, नहीं हो रहा। तो आई आस्क्ड दैट पर्सन, मैंने कहा एक बात बता, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करी, स्ट्रैटेजीज फॉलो, मैडम मैं देखो ये 3 बुक्स हमें दी हुई हैं, मैं पढ़ पढ़ के रट रट के शुदाई हो गया हूँ, मतलब मैं तुसी कोई क्वेश्चन पूछ लो मेरे को आता है, मेरे को सारे आंसर आते हैं, रटे हुए हैं मैंने। अच्छा, मैंने कहा अच्छा 3 साल से यही करी जा रहा है, मैम बताओ दिन रात यही कर रहा हूँ। मैंने कहा फिर हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट्स, सेम बुक, सेम वे ऑफ स्टडिंग, सेम रूम, सेम स्ट्रैटेजी, तो रिजल्ट डिफरेंट कैसे होगा। गेटिंग माई पॉइंट, पढ़ाई में गलती नहीं है,
आई अंडरस्टैंड, बुक्स वही हैं, क्वेश्चंस वही हैं, लेकिन अगर तुम उसको क्लियर देखो, अगर यही बुक तुम पढ़ के क्लियर नहीं कर रहे हो और कोई और कर रहा है, तो कुछ तो अलग कर रहा होगा ना वो। नहीं मैंने तो सब पढ़ लिया, ओके फाइन, बट वेयर आर द स्ट्रैटेजीज? मे बी तुम्हारे रिटर्न में कोई प्रॉब्लम है, क्या तुमने चेक करवाया? क्या तुमने कोशिश की समझने की मेरी कहाँ गलती जा रही है, मैं किस चीज को इम्प्रूव कर सकता हूँ? एज आई सेड दैट डे ऑल्सो, स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं इंडिया में? क्योंकि द मोमेंट दे स्टार्ट एंड दे डोंट गेट देयर डिजायर्ड रिजल्ट्स, दे शट डाउन थिंकिंग दैट वी आर अ फेलियर, रादर देन थिंकिंग कि मेरे काम में क्या इंप्रूव किया जा सकता है कि मेरा काम चल पड़े। क्योंकि मेरे जैसा काम अगर 10 और लोग कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा? रादर देन थिंकिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव, वो सोचता है आई एम अ फेलियर, मेरे को काम करना नहीं है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन यहाँ पर, राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, तो देखो पेरेंट्स यूजुअली बोलते हैं ना, कितनी बार समझा दिया इसको, पता नहीं हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड, he just does not understand, ma'am. Why don't you change your way of communication? Why don't you change your way of communication? If you are communicating in the same way, you will get the same response now. NLP always says, it tells that to become responsible, you need to become responsible for your communication. If you want a certain response from a person, it is your responsibility to communicate in a manner to get that desired response. अब देखो ये काउंटर इंट्यूटिव है, मुझे पता है ना, क्योंकि इट्स अ वेरी हार्ड पिल टू डाइजेस्ट। मेरे कम्युनिकेशन में गलती कैसे हो सकती है? मैं तो बोल ही रहा हूँ ना दैट आई वांट दिस और आई नीड दिस, बट देन यस पीपल रियली फाइट ओवर दिस कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स दैट यू गेट। ये रूड लगता है लोगों को टू बी ऑनेस्ट, बट इट मीन्स कि आपको जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है ना किसी से भी, उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आपका ही कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? सो इफ समबडी कम्स अप टू यू, मेरा बॉस कभी नहीं सुनता, मुझे ना इंक्रीमेंट ही नहीं देता, डिड यू ट्राई सम अदर वे? वही रटी रटाई लाइनें जाके बॉस के सामने बोलनी है, तो वो कैसे तुम्हारी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पर कि इससे एक स्टेप ऊपर हमने क्या किया था, यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल इनफ। एक वे काम नहीं कर रहा है तो बिकम फ्लेक्सिबल, ट्राई समथिंग एल्स। देखो किसी को मनाना है, यहां तक कहा जाता है कि इवन इफ यू सी यू आर नॉट गेटिंग दैट सेल्स एंड दैट पर्सन सॉरी डिड नॉट बाय योर प्रोडक्ट, you need to change your communication for every little thing, because you are not getting the desired response, you are not getting the desired result, which means you need to change your communication. Got it. Right? देखो बच्चा देखते हो, एक साल 2 साल का बच्चा देखते हो, अगर उसको एक चॉकलेट चाहिए, the way he changes his reactions, right? पहले वो प्यार से बोलेगा चॉकलेट ले दो, नहीं मान, प्लीज ले दो, फिर अभी भी नहीं मान रही, मैं को नहीं पता मुझे चाहिए, मैं नहीं, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, वो सड़क पे लेट जाएगा भाई। पर मनवा के छोड़ेगा। फिर मैं ना कि, तो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज चेंजिंग हिज कम्युनिकेशन, राइट? ही इज चेंजिंग हिज वेज ऑफ कम्युनिकेशन। प्यार से मनाया उसने, तुम नहीं माने, फिर थोड़ी रिक्वेस्ट भी करी, तुम नहीं माने, फिर वो रोया चिल्लाया, नहीं मुझे तो चाहिए, फिर तुम फिर नहीं माने, फिर वो लेट गया। अब तो मतलब क्या करोगे, एम्बेरस तो होगे नहीं, यार रुक जा प्लीज, व्हाट आर यू इवन डूइंग। पेरेंट्स उसी लेवल पे आ जाते हैं ना, जस्ट डू इट यार, ले दो इसको प्लीज, ये जो मांग रहा है इसको ले दो, सड़क से उठाओ इसको, राइट? देयर वाज अ गर्ल हु टोल्ड मी, मैम बट क्या करें, आप किसी को थोड़ी बदल सकते हो, नाउ हाउ आर वी रिस्पॉन्सिबल इफ समवन एल्स इज अब्यूजिंग मी, राइट? तो मैंने उसको एक सिंपल सी बात बोली, मैंने कहा एक बार बोलो उसको, 100 नंबर पे कॉल करूं, बुलाऊं पुलिस को, देखो दोबारा नहीं करे, तो यू बिकम फियरफुल,
मैं क्या करूं इज नॉट द पॉइंट. आप कर सकते हो, बट योर फियर विल नॉट लेट यू डू दैट. सो देर इज सर्टेन वे ऑफ कम्युनिकेशन एवरी टाइम. आप कुछ ना कुछ बदलाव डेफिनेटली कर सकते हो. बट रिमेंबर दिस, सेम एफर्ट इज इक्वल टू सेम रिजल्ट. तो आप किसी और को इस चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते कि वो मेरी बात को नहीं समझता. 10 बारी मैंने इसको एक ही बात बोल दी पर इसको तो समझ में ही नहीं आती. हाँ, तो 10 बारी चीज बोली पर एक ही तरह से बोली ना. उसको नहीं समझ में आ रहा तो तुम कोई अलग ढंग से समझा लो ना उसको. तुम अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन बदल लो, सो दैट ही अंडरस्टैंड्स एंड यू गेट द रिस्पॉन्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. राइट. द पॉइंट इज दिस ना, दैट यू कैन क्रिएट यू इन द मोमेंट. आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो अपने ऊपर, पावर अपने हाथ में ले लेते हो. अभी तक हम क्या करते हैं, हम औरों पे छोड़ के बैठे हुए, वो नहीं समझ रहा, उसको पल्ले नहीं पड़ती मेरी बात, इसको मेरी बात सुननी ही नहीं है. समझ रहे हो? वी गिव कमेंट्स ऑन दैट. हम उसके साथ कोई ना कोई अनाउंसमेंट्स जोड़ देते. इसको सुननी ही नहीं है मेरी बात, ये जानना ही नहीं चाहता, ये सुनना ही नहीं चाहिए, ये करना ही नहीं चाहता. तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर लूजिंग योर पावर, क्योंकि यू आर मेकिंग द अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. बट द मोमेंट यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, you get the power to create whatever you want. Otherwise, you lose the power to the other person. You lose the power to the response of the other person. So entire idea is इस पूरी बात, this is the only presupposition जिसको मैं इतना टाइम क्यों लेती हूँ, because the entire idea behind talking this much about this one thing is that keep the power in your own hands so that you can create what you want. Sam, dam, dand, bhed. I can create my desired life. I can get that response because I will communicate in some other way. Right? That is why levels of communication. बच्चा जो है, he is just trying to change the level of communication till he gets his desired response. तो अगर बॉस सैलरी राइज नहीं दे रहा है फॉर समबडी, आपका कोई क्लाइंट आ रहा है, मैम नहीं दे रहा राइज, तो अगर बॉस सैलरी राइज नहीं दे रहा है तो उसको बोलो गो बैक एंड चेंज योर डिजायर्ड कम्युनिकेशन. तब तक बदलते रहो जब तक वो तुमको वो ना दे दे जो तुम मांग रहे हो. राइट. बल्ब ऑन हुआ. कितना को ऐसा लगा कि मतलब यार बड़े सारे ऐसे आइडियाज हैं कि बदलने पड़ेंगे. नो लाइक ये जो ऑफिस वाला सीन है मेरे साथ हुआ था. मेरी मैनेजर अच्छी थी, जो मेरी रिपोर्टिंग मैनेजर थी, मैंने आपको पहले भी बताया. शी वाज लाइक कि उसका वही था हमेशा कि जो उसके दिमाग में है ना वो ही रियलिटी है, वही. और वो ना न्यूमरोलॉजिस्ट है और वो हीलर है, वो स्पिरिचुअल हीलर है, और जिसमें वो दूसरों की बात कभी नहीं सुनती थी. बट ये चीज, जो मैं चीज बोल रही हूँ ना, वो नहीं मानेगी, और वही चीज मेरी मैनेजर बोल रही है तो वो सुन लेगी. फिर वो हायरार्की फॉलो करती थी, सेम एग्जैक्ट चीज. तो वो मेरे को पता पड़ गया कि अच्छा ऐसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा मेरी बात का, तो मैं मैनेजर को जाके बोलती थी. फिर वो बोलती थी सेम लाइन, वो समझ जाती थी और मान भी लेती थी. तो मैंने कहा अच्छा, ये मतलब वो उसके दिमाग में वो है चीज के, मैंने बोला है ना तो उसको नहीं पसंद आ रहा तो किसी और से बुलवा लेता है. So you know, I tried this with my own daughter also. मतलब मुझे ना आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम समझ में आ गया था कि ना वॉट एवर आई विल आस्क हर टू ईट ना, शी विल गिव मी समथिंग एग्जैक्ट ऑपोजिट टू इट. मतलब अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि अच्छा नन्ना आज चपाती खाए, नहीं मम्मा आज तो परोंठी खाने का मन. नन्नू परोंठी खाए, नहीं मम्मा आज तो मैं राइस खाऊंगी. बेबी आज राइस बना रही हूँ मैं, मम्मा मैंने तो आज खानी चपाती है. मतलब अब उसको जो कहोगे ना उसने वो नहीं खाना है, कुछ और. तो मैं क्या करती हूँ, जो बन रहा है ना मैं वो नहीं बोलूंगी. आई विल ऑलवेज से समथिंग एल्स. अगर राइस बन रहा है ना, ऐसे अनायशा तो आज चपाती ही खाएगी, ऐसे ही मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो राइस खाऊंगी. दीदी कह रही थी ना अभी कि राइस बन, मैं तो राइस खाऊंगी. मतलब अगर मैं उसको वैसे बोल दूं ना कि राइस बन रहे हैं राइस खा ले, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है मम्मा खाने का, मेरे को तो राइस आपको पता है मुझे अच्छे ही नहीं लगते. तो नाउ एवरी सिंगल डे आई डू दिस. जो बन रहा है ना पहले मैं
गर्ल्स से बुलवाती हूँ। अच्छा मालती, आज हम क्या बना रहे हैं? दीदी ये बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, बात इसके सामने ही हो रही होगी, पर मैं इसके लिए कुछ उलट बोलूंगी। नहीं, पर अनायशा नहीं खाएगी, अनायशा ये खाएगी। आज ना मेरा मन है ये वाली चीज नहीं खाएगी, तो इसके लिए अलग से ये बना दो। क्यों? मैं क्यों अलग खाऊं? सब ये खाएंगे, मैं अलग खाऊं? मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो यही खाऊंगी। बिकॉज एज अ मदर आई हैव अंडरस्टूड दैट पॉइंट, ये ही उसका कम्युनिकेशन पॉइंट है। तो आई एम यूजिंग इट फॉर हर बेनिफिट, कि ठीक है ना, समझ आ गया। आई नो कि मेरे, अगर आई एम गेटिंग माई डिजायर्ड रिजल्ट ना, आई वांट शी शुड इट वट एवर इज बीइंग मेड एट होम। तो वो सीधे तरीके से तो मानेगी नहीं, तो लेट इट बी लाइक दिस, राइट? सो और पता है, आई रिमेम्बर, ये मैंने आज तक जितनों को भी कराया ना, दे ऑलवेज टेल मी कि मैम बात करते करते ही ना कोई दिमाग में आ गया कि यार इसके साथ कम्युनिकेशन बदल के देखता हूँ, नेक्स्ट टाइम ना मैं इसके साथ ऐसे बात करके देखूंगा। राइट? सो राइट, इट्स मैंने भी इट्स सोच ली। राइट, आपके दिमाग में भी आया ना कोई ना कोई? राइट? नाउ कम्स अ ब्यूटिफुल वन, मतलब दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट्स। दिस इज, देयर इज नो फेलियर, देयर इज ओनली एंड ओनली फीडबैक। लाइफ में कोई फेलियर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। देयर इज नो फेलियर। अगर लाइफ में कुछ एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ और सिर्फ फीडबैक। इनफैक्ट आपको पता है, एनएलपी जो है, इट सिंपली डज नॉट बिलीव इन द वर्ड फेलियर। अकॉर्डिंग टू एनएलपी फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं है। You always just have a feedback related to whatever you did. आपने जो भी स्टेप्स लिए, जो भी डिसीजन लिया, कुछ भी किया, आपको सिर्फ उसके लिए एक फीडबैक मिला है कि ये चीज काम करेगी या ये काम नहीं करेगी। काम कर गई, वेरी गुड, योर एफर्ट्स वर एब्सोल्युटली बैंग ऑन। अगर वो चीज काम नहीं की, इट सिंपली मीन्स देयर इज सम प्लेस which still needs to be fixed up, which still needs to be improved. So what happens if you lost some money? क्या हो गया अगर कुछ पैसे आपने किसी चीज पर लगाए, आपको नुकसान हो गया? So what? It's a feedback कि this is not the right way, but there must be some strategy which will be different. And as I'm again and again saying this, इंडिया में क्यों इंडिया इज नोन फॉर कि सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स इन द होल वर्ल्ड हर साल इंडिया में ही स्टार्ट होते हैं और इंडिया में ही फेल होते हैं। 90% of the startups fail in the country. 90% of the coaches who start and become a coach gives up within a year. By the end of the year they give up कि नहीं हो रहा यार। I have myself seen, मैंने खुद देखा है। I was a person who was in a batch of 20 people, and out of those 20 only 2 of us are coaches in the present day. 18 of them has given up कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कोच बन सकते। Why? Because the first failure that you see, you do not consider it as a feedback कि मेरी improvement requirement कहाँ है, क्या रह गया सीखने वाला। A person just does not consider that what should I change, where should I change, what strategy needs to be flexible, what new thing needs to be added, what needs to be deleted, क्या extra डाल दिया मैंने या क्या रह गया डालने वाला। देखो, आपकी सब्जी आपने बनाई, खराब होगी तो सारी फेंक थोड़ी ना दोगे, क्योंकि लुक आउट फॉर द वे आउट्स, नो, कि कैसे ठीक किया जा सकता है इसको। अगर नहीं आता खाना बनाना, रोज गलत बन रहा है, कभी कुछ ज्यादा पड़ रहा है, कभी कुछ कम पड़ रहा है, तो क्या रोज सब्जियां फेंकना शुरू कर दोगे? You need to firstly accept the failure कि okay fine, हो गया। But what happens with people, they just accept it as a failure, बस खत्म, all right, shut down, we are a failure, nothing, we cannot do anything. लेकिन NLP just does not believe in the failure at all, not at all. So as I said na, same efforts is equal to same result. So when as I and for those people that I give the example कि उन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या हुआ, द मोमेंट यू चेंज योर स्ट्रैटेजी ही पास्ड। सिर्फ कुछ चेंजेस ही तो करने थे ना, उसको फीडबैक की तरह लो।
he realized, जब उसने अपने एग्जाम्स चेक करे, उसने अपना पैटर्न चेक करा, that boy realized one thing, कि एक पर्टिकुलर सेक्शन है, आउट ऑफ द 4 sections there is only one particular section जो उसका हर बार गलत हो रहा है. इट्स नॉट दैट कि उसको करना नहीं आता, सिर्फ एक वो पर्टिकुलर सेक्शन है जहां पर ही नीड्स मोर हेल्प, ही नीड्स टू इम्प्रोवाइज, उसको ज्यादा समझने की जरूरत है. फॉर द नेक्स्ट 6 months, फॉर द नेक्स्ट 3 months उसने सिर्फ अपने उस सेक्शन पर काम करा, एंड ही पास्ड. इन द 4th time he passed. So मैम वी वर प्रैक्टिसिंग, मैम वी आर प्रैक्टिसिंग, मैं तो कर रहा हूँ मैम, मैं तो बार बार कर रहा हूँ. अरे इट्स नॉट अबाउट प्रैक्टिसिंग. समटाइम्स the problem is not that you're not hardworking. The problem is you are putting the effort at the wrong place. And that is why you're getting the same result. So if there is no change in the effort, there will be no change in the result. इसलिए एनएलपी बार बार बोलता है कि फेलियर जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट? तो उसको अगर आपके साथ कोई भी फेलियर हुआ भी है, नाउ द क्वेश्चन इज मैम डील कैसे करें? जस्ट लुक एट दैट सिचुएशन एज एन इवेंट. ओके, बस कुछ हुआ, दैट्स इट. कभी कभी यू ट्रिप, चलते चलते अचानक से पैर फिसल जाता है, इतनी बात करते हो उसके बारे में, मैं ट्रिप हो गया, मैं गिरने ही वाला था, अरे मैं तो गिर ही गया था, बस बच ही गया. डू यू पुल इट टू दैट लेवल? यू जस्ट लुक एट इट कि अच्छा ट्रिप हुआ था, अच्छा बच गया, एंड यू मूव ऑन. सो जस्ट लुक एट दैट एज एन इवेंट. कुछ हुआ, and then look at the changes that you need to make. आज देखो, look at your failures, कोई भी, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, लाइफ टाइम, अभी तक की लाइफ में, like are you looking at your failures that ways? क्या सोचा है कभी कि वो फेलियर नहीं था, मैं उससे कुछ सीख सकता था? क्या सीखा? आज अभी इस मोमेंट में याद करो कोई भी अपना फेलियर जो आपको लगता है कि नहीं वो चीज ठीक नहीं हुई थी लाइफ में, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम गिविंग यू 2 minutes. ट्राई टू गेट फ्रॉम इट कि क्या लर्निंग थी उस फेलियर में, व्हाट कुड हैव आई लर्न फ्रॉम दैट, क्या बदला जा सकता था. सी, अभी हमने 2 मिनट पहले करा दैट इवन योर कम्युनिकेशन कैन फेल. अगर सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ रहा तो प्रॉब्लम उसकी नहीं है. You are not able to communicate your thing in the right way, and you yourself just decided कि हाँ है कोई जिसके साथ अपना communication change करना है. Next time I will communicate in a different manner. But that was a failure ना. आपकी बात वो नहीं समझ पाया, आपकी बात को वो नहीं ठीक से ले पाया, तो था तो फेलियर ही. And what did you do? You took a decision. Next time I'll change my way. So you have just taken a feedback ना, अपने लिए आपने फीडबैक लिया ना कि हाँ नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसे नहीं करना, मैं नेक्स्ट टाइम किसी और तरीके से बात करूंगी. सो देयर इज नो फेलियर, देयर इज ऑलवेज अ फीडबैक. इट इज जस्ट एन इवेंट, बस कुछ हुआ है, उसको बदलना. I remembered when I was in class 9th, no, though during our final exam, the annual exam, I studied so hard. मैंने रात को भी जग के पढ़ा, मतलब मैंने almost 15-16 साल पढ़े, पर उसका रिजल्ट क्या था, मतलब एवरेज ही आया था उसका. like it was 78%. Okay, then when I came to class 10, तो मुझे समझ में आ गया कि ऐसे नहीं पढ़ना, एटलीस्ट नहीं रीड करके नहीं पढ़ना, मुझे लिख लिख के पढ़ना है. तो मैंने 9th के कंपैरेटिव बहुत कम पढ़ा था, बट इन 10th आई वाज एबल टू स्कोर 90%, नहीं इन बोथ्स. नाइस. तो मैंने बस ये सीखा कि लाइक रीड करके नहीं पढ़ना, लिख के पढ़ना है, जबकि मैंने कम पढ़ा था. So see, that was your feedback. आपने अपने लिए खुद से समझा ना कि यार क्या कमी रह गई, and take every event of your life that way only. कि it's okay. I remember मुझे उस टाइम पता नहीं था, but by default what happened with me also, as you told about your 10th, कि
आई रिमेम्बर कि मेरा ब्रदर मुझसे ना, ही इज 6 years elder to me, तो उसका 10th हुआ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मैं 5th में थी। तो ना तब से लेके बड़े होने तक मैंने ये बात बहुत बार सुनी, और ऑब्वियसली उसके बाद भी मेरे बहुत सारे कजन थे। आई वॉज द यंगेस्ट इन माई फैमिली, नान के दाद के दोनों साइड, तो जितने भी कजन थे सब बड़े ही थे। तो बार बार ना मेरे सामने ये बात बहुत आती थी कि अरे यार 10th का कुछ पता नहीं होता, बोर्ड क्लास होती है ना, क्या पता किस टीचर के हाथ तुम्हारे एग्जाम्स लग जाए, कौन तुम्हारे पेपर चेक करेगा। कई लोग मतलब वो ना आपस में ही ऐसे बात करते थे, बताओ इतना गंदा पेपर मैं करके आया पर मेरे इतने अच्छे नंबर आ गए, इतना अच्छा मैं पेपर करके आया पर मेरे नंबर ही नहीं अच्छे आए। तो ना इट्स अ लक, इट डिपेंड्स, पता नहीं कैसे होता है। तो मेरा माइंड इतना उस चीज को लेकर सेट हो चुका था ना कि तेरा काम सिर्फ अपना काम करके आना है। मतलब मैंने अपने 10th एग्जाम्स जब दिए थे ना, तो मेरे माइंड में एक चीज थी कि पता नहीं क्या हो। दो आई एम नॉट डिनाइंग, मैं डरती थी, लेकिन मुझे समवेयर इनसाइड में ये बात पता थी कि भैया ये जो रिजल्ट है ना, ये मेरे हाथ में है ही नहीं, कम वॉट में। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब सुमित आज भी मुझसे ना मतलब बोलते हैं तू तो झूठी है। आई रिमेम्बर हमारा अकाउंट्स का एग्जाम हुआ एंड आई केम आउट एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। तो वी वर क्लासमेट्स बेसिकली। तो आई स्टार्टेड क्राइंग कि यू नो मेरा तो एग्जाम बिल्कुल अच्छा नहीं गया, मेरा 15। एंड आई रिमेम्बर, आई क्लियरली रिमेम्बर यार कि 10 मार्क्स का तो मैं एग्जाम ही छोड़ के आई थी, मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था। तो आप मान सकते हो अगर मैं 10 मार्क्स का एग्जाम छोड़ के आई हूँ, इट इज एविडेंट थिंग कि 90 से तो कम ही आएंगे ना। आई स्कोर्ड 94 इन माई अकाउंट्स, मुझे आज तक नहीं पता कैसे, आई रियली डोंट नो। एंड ही वॉज लिटरली, ये झूठी है, एम ही रोती रहती है ये। पता है बाहर आके इतना रोई थी, मैं तो 10 नंबर का मार्क्स छोड़ आई और मेरा तो एक सम भी गलत हो गया, 20 नंबर तो मेरे पक्का चले गए, 80 से अब तो मेरे आएंगे ही नहीं अकाउंट्स में। और इस लड़की मतलब ही वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिम, इसने बोला था कि मेरे तो 95 प्लस आएंगे अकाउंट्स में, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, आई एम 100% श्योर कि मेरे 92, 93, 94, 95 आएंगे, अगर कोई मार्क्स काटेगा तो, और अगर नहीं कटे तो मेरे 100 भी आ सकते हैं, एंड ही स्कोर्ड 98। सो मतलब ही वाज लाइक तो सच क्यों नहीं बोलती, झूठ क्यों बोलती। आई स्वेयर यार, आई रियली डोंट नो, आई डोंट नो मेरे 94 मार्क्स कैसे आए, बिकॉज मैं आज भी बोलती हूँ मैंने 10 मार्क्स का एग्जाम छोड़ा था। चुप कर तू झूठ बोलती है। सो यू नेवर नो। अब मुझे नहीं पता कौन सी टीचर के हाथ लग गया, उसने गलत मतलब चाहे उसने सही से चेक करा हो लेकिन उसने काउंट करने में गलती कर दी, क्या आई डोंट नो। आई जस्ट गेव इट एंड आई लिटरली सेड इट कि हाँ यार मेरे नहीं आएंगे, बट इट केम। तो रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं थे ना। अब चाहे वो पॉजिटिव साइड पे आए, मतलब माय एग्जांपल इज दो ऑन अ पॉजिटिव नोट, बट देन द पॉइंट इज रिजल्ट वाज नॉट इन माय हैंड, व्हाट आई कुड डू वाज माय एफर्ट। मैं वहां जो कर सकती थी मैं कर आई। अब उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ, हाउ डू आई नो भाई। राइट। So let me take one other recording. These are 5